वेरी वेलकम टू एवरीवन। तो आज का जो नेक्स्ट ब्लॉक है पी ब्लॉक ग्रुप 13, उसका फर्स्ट ग्रुप ले रहे हैं हम लोग। और इसके सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके बारे में देखेंगे, एटॉमिक नंबर और इसकी ट्रिक कैसे इसको लर्न कर सकते हैं। और इसके दो मैं स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट्स है बोरोन और एल्यूमिनियम, उनकी कुछ एप्लीकेशन बताऊंगा डेली लाइफ में जो भी होते और इनके यूजेस, है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो ग्रुप 13 है ये आपका राइट हैंड साइड में आता है, पीरियोडिक टेबल में प्लेस होता है और इसका नाम होता है बोरोन फैमिली। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है बोरोन, जिसका एटॉमिक नंबर है 5, एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 13, गैलियम जिसका 31, इंडियम 49, थैलियम 81। और भी होता है, एक और होता है, बट हम लोग इतना ही देखेंगे आज। तो इसको मैं कैसे लर्न करेंगे या फिर इसको कैसे रिमेंबर कर सकते हैं फ़नी वे में। जैसे मैंने बोरोन को बी से, जो कि बाबू से डिनोट किया है, एल्यूमिनियम को अली से, गैलियम को गए से, और इंडियम को इंडिया से, और ये जो और है ये बस जस्ट कनेक्ट करने के लिए लगाया है, ठीक है। और जो थैलियम है उसको थाईलैंड से। सो पूरी ट्रिक क्या होगी, बाबू अली गए इंडिया और थाईलैंड, बाबू अली गए इंडिया और थाईलैंड, है ना। ये फुल ट्रिक है अपनी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट्स के बारे में। जैसे बोरोन है, बोरोन क्या होता है, ये क्या है, हमारे जो पूरे जो एनवायरनमेंट है, अपना जो यूनिवर्स है, जब ये बिग बैंग हुआ था ना उस टाइम पे, तो इसके कुछ ट्रेसेस पाए गए थे। जैसे जो कॉस्मिक रेज होती है ना, उसमें आपके बोरोन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उसमें मिले, जब हम लोगों ने एनालाइज किया या टेलीस्कोप वगैरह या वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे देखा, तो वहाँ पे बोरोन के ट्रेसेस मिले हमें, है ना। तो ये वहाँ पे भी मिलता है हमें, जब अपना क्या कॉस्मिक रेज, जैसे कोई भी स्टार बर्स्ट होता है या उसका डेथ होता है ना, तब भी क्या होता है, जो कॉस्मिक रेज होती है ना उसमें इसका मेन रोल होता है, तो उसमें से ये निकलता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है। और ये क्या सैटेलाइट्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। किस लिए, जैसे कि अगर कोई सैटेलाइट है और बाहर से कोई कॉस्मिक रेज आ रही है तो क्या करेगी, तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्ब अगर नहीं होता, अगर कोई और मेटल लगा होता है, ये पहली बात तो मैं बता दूँ, ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड का मतलब जो जिसके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल्स की भी। तो ये जो मेटलॉइड है ना, इसका काम क्या है कि जब वो कॉस्मिक रेज उस स्पेस क्राफ्ट की तरफ आएंगी तो क्या करेगा, ये एब्जॉर्व कर लेगा उन रेज को, और उनमें से फिर उसको तोड़ करके वहाँ से गामा रेज और कुछ अल्फा रेज और कुछ लिथियम आयन आपका प्रोड्यूस करेगा वहाँ से, है ना। और अगर वो कॉस्मिक रेज डायरेक्टली, अगर ये इसमें स्पेस क्राफ्ट में ना यूज़ हो, तो क्या करेगा, वो डायरेक्टली आपके जो सिग्नल डेटा है ना उसको सारा क्या कर देगा, फ्लिप कर देगा। और जिसकी वजह से शायद बहुत सारी चीज़ें इन जो है थोड़ी उसमें शॉर्टेज भी आ सकती है, ग्लिचेस भी आ सकते हैं आप पे डेटा में जो आपका पहुंचाया जा रहा है अर्थ तक, है ना। ये वहाँ पे भी यूज़ होता है। और इसका जो एक मेन है बोरेक्स, एक बोरेक्स है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, ये क्रिस्टल टाइप का, ये बोरेक्स है। अब ये बोरेक्स इसका मेन कंपाउंड है, जो कि मेनली, वैसे तो बोरोन फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये आपका कंपाउंड फॉर्म में ही पाया जाता है, क्योंकि अभी तक मिला नहीं है ये फ्री स्टेट में। तो ये बोरेक्स की फॉर्म में पाया जाता है। अब बोरेक्स आपका बहुत जगह यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसकी ब्रॉड बहुत बड़ी रेंज है इसकी, अगर हम बात करें तो बस इसके बाद इसका नाम से समझ लीजिए बोरेक्स। आप जब सर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा इसके बारे में। अब क्या, ये जो बोरोन होता है ये आपका क्या फार्मिंग में भी यूज़ किया जाता है। फार्मिंग में कैसे यूज़ किया जाता है, बोरोन की हेल्प से क्या होता है, ये आपके प्लांट्स हैं या जो भी सीड्स वगैरह हैं जो ग्रो कर रहे हैं उनको हेल्प करता है ग्रो करने में। और अगर इसका ज़्यादा अगर यूज़ हो गया ना, या ज़्यादा अगर ये आपकी सॉइल में हो गया, तो क्या टॉक्सिसिटी भी आ जाती है, जो कि अबाउट मैं इधर राइट हैंड साइड में नीचे डाउन पेज पे देख रहा हूँ, ये ब्राउन कलर का है ना। हाँ, ये इसी की वजह से आया है, क्योंकि सॉइल में इसकी क्या अमाउंट ज़्यादा हो गई है, ठीक है। ये वहाँ पे भी किया जाता है। अब बोरोन का क्या, अगर मैं एक आपके एथलीट्स की फॉर्म में उसमें जाऊँ अगर फील्ड में, तो बोरोन क्या होता है, बोरोन कहाँ यूज़ किया जाता है, बोरोन क्या, एक बोरोन
टेस्टोस्टेरोन को भी क्या बढ़ा जो है इंक्रीज़ करता है, ये देखा जाए। और आर्थराइटिस में भी इसका यूज़ किया जाता है। कैंसर जब आपका होता है ना तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसका काफ़ी यूज़ आता है। और ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ना, ये सारे जो डॉक्टर्स हैं ना, ऑफिशियल जो डॉक्टर्स हैं वो बताया, उनके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही लिया जाता है, ठीक है, कि कितना लेना है कितना नहीं, है ना। वैसे तो 12 mg होता है कुछ किसी भी एथलीट के लिए, जब उसका एस्ट्रोजन भी बढ़ा सकता है ये, और टेस्टोस्टेरोन के लिए भी होता है, और ये माइंड फंक्शनिंग, बोन्स वगैरह वगैरह बहुत जगह काम आता है ना। तो ये इसका पूरा फंक्शन था बोरोन का। और भी सारी चीज़ें होती है, बट काफ़ी ज़्यादा हम ब्रॉड में नहीं जा रहे हैं उसके। अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ आपका एलिमेंट, जो कि है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम तो नॉर्मल है, सब लोग जानते होंगे कि जो अपने डेली लाइफ में है ये इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अब ये एल्यूमिनियम इतना ज़्यादा यूज़ क्यों हो रहा है? एक तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा एबंडेंट है। आपके ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम ही है जिसका एबंडेंट बहुत ज़्यादा है अपने अर्थ में, तो इसका इसीलिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब ये पहले टाइम पे नहीं था, एंशिएंट टाइम्स पे। एंशिएंट टाइम पे इसका बहुत ही रेयर, मतलब पहली बात तो ये थी कि इसको एक्सट्रैक्शन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो जब हिटलर का टाइम था तो उसने भी सोचा था कि अगर मैंने एल्यूमिनियम बना लिया तो जो आर्म्स हैं, है ना, और जो आपके क्या कहते हैं बड़े बड़े शिप्स हैं और रॉकेट्स हैं, ये वगैरह उनके काम आ सकते थे। बट वो क्या इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या इसको प्यूरिफाई नहीं कर सकते थे, कहीं से निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई एक परफेक्ट मेथड ही नहीं मिल रहा था। लेकिन आजकल इसके बहुत सारे मेथड्स हैं निकालने के। तो ये सब हम लोग मेटलर्जी में पढ़ते हैं। जब हम किसी भी एलिमेंट या मेटल्स को उनके ओर से निकालते हैं ना, तब ये वहाँ पे आता है मेटलर्जी का पूरा प्रोसेस। अब ये होता कैसा है, ये आपका लेफ्ट हैंड टॉप में है ना, ऐसा ये आपके कैन्स में भी यूज़ किया जाता है, जो डेली लाइफ में कैन यूज़ करते हैं। आपकी जो एल्यूमिनियम फॉइल है, जो फूड वगैरह पैक करने में काम आता है ना, ये वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। अब जो इंजन्स है ना एरोप्लेन की, उनमें भी यूज़ किया जाता है। वहाँ पे इसलिए यूज़ किया जाता है, एक तो ये क्या होता है, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो डेंसिटी कम होने की वजह से क्या, इसका क्या वेट कम हो जाता है। तो वेट कम होने की वजह से क्या, ये बहुत हल्का है, ठीक है। तो इसलिए इसको आपका एरोस्पेस आपकी पूरी उसमें फील्ड में यूज़ किया जाता है। अब सैटेलाइट्स वगैरह हैं, उनमें भी बहुत सारे पार्ट्स क्या होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। और सबसे खास इसकी क्या होती है, एक तो पहली बात बता दूं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है अगर ये अपना रियल स्टेट में पाया जाए तो। लेकिन होता क्या है, जब हमारे एनवायरनमेंट में ये होता है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके ऊपर जो है एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है ना। तो वो ऑक्साइड की लेयर बनने की वजह से ये जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता। अगर वो ऑक्साइड की लेयर ना बनती ना, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन जैसे ही वो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, अनरिएक्टिव हो जाता है। मतलब रिएक्ट नहीं करता है जल्दी किसी से भी, है ना। तो इसीलिए इसकी ये प्रॉपर्टी की वजह से ना तो इसमें जल्दी कोरोजन होता है ना, और इसी वजह से इसको शिप्स वगैरह में और भी बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है। अब ये क्या, आपकी जो ये वायरिंग्स होती है ना, जो राइट हैंड साइड में जो बॉटम पे है, इसमें जो है ये जो आपके ये कनेक्शंस किए जाते हैं ना यहाँ पे, तो इसके जो है बिल्कुल कनेक्ट करने के लिए, एक से इधर जाने के लिए यहाँ पे एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। ये तो खैर बैड कंडक्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे इसको क्या कनेक्ट किया जाता है, ऐड किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और क्या है इसका यूज़, अब एल्यूमिनियम क्या था कि जब अपोलो गया था, ठीक है, उस टाइम पे क्या था कि जैसे कि कुछ 14 अबाउट एस्ट्रोनॉमर्स की डेथ हुई थी, तो वो गिर गए थे। अब उनकी क्या ट्रजेक्टरी देखनी थी कि वो लोग गिरे कहाँ, तो उसको निकालने के लिए तो क्या किया गया, एक आपके स्पेस क्राफ्ट में आपका पूरा एक एल्यूमिनियम का स्टैचू भेजा गया। ये जो राइट हैंड साइड में टॉप पे है ना, ये स्टैचू भेजा गया, और उसको फिर क्या किया गया, ऑब्ज़र्व किया गया, पूरी ट्रेजेक्ट्री को उसको ऑब्ज़र्व किया कि कहाँ जाके गिरता है। तो फिर वो जहाँ जाके गिरा था ना, तो उसके आसपास ही मिले थे सारे लोग। तो ये उनको दिखाने के लिए और उनकी रेस्पेक्ट में आज भी ये शायद म्यूज़ियम में रखा हुआ है, ये जो आपका एल्यूमिनियम का स्टैचू है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके और हाँ, ये अलॉय के साथ में, वैसे तो ये सॉफ्ट है, बट अगर ये अलॉयज़ के साथ में मिल जाए ना, यानी कोई भी मेटल या नॉन मेटल के साथ मिल करके इसको लगा दिया जाए, तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, ये जल्दी नहीं टूटता है।
तो ये वहाँ पे भी काम आता है काफ़ी जगह। अब और क्या चीज़ है, अब जैसे मैं ये बोरोन का एक पार्ट रह गया था कि बोरोन क्या होता है पता है, ये आपके जैसे कि अगर कहीं पे भी कोई भी स्टार है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले कुछ टाइम पहले कि कुछ ट्रेसेस देखे गए थे मार्स के ऊपर बोरोन के। अब वो कैसे हमें बताता है कि आपका जो है वहाँ लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है। अब ये बोरोन की हेल्प से हमें पता कर सकते हैं, ठीक है। अब बोरोन वहाँ पे था, इसका मतलब था कि कुछ टाइम पहले वहाँ पे वाटर भी हुआ होगा। अब वाटर हुआ होगा तो उससे क्या, उससे भी लाइफ हमारी पॉसिबल है, ठीक है। अब और क्या है, अगर कहीं पे भी बोरोन मिला है, इसका मतलब क्या है, ये बोरोन जो होता है ना, ये आपके जो आरएनए होते हैं ना, उसके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये अगर कहीं पे मिला है, इट मीन्स कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है ना। तो इसलिए भी ये काम आता है आपका, ठीक है। और एल्यूमिनियम भी बहुत जगह काम आता है, बहुत सारी ब्रॉड इसकी पूरी है ना। ये काफ़ी लंबी रेंज तक काम करता है। और आजकल तो बहुत सारी जगह पे जैसे कि बहुत सारे ऐसे वायर्स में काम करने को किया जा रहा है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में हमारे काम आएंगे। तो यही था। आप बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं 14 ग्रुप लूँगा कार्बन फैमिली का, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू।